नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन उदय न्यूज। एक नई पहल परिवर्तन की ओर, देश और प्रदेश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। विवाहिता को जान से मारने का आरोप, मोहाली थाना अध्यक्ष पर लगे तहरीर बदलवा कर मुकदमा पंजीकृत करने के गंभीर आरोप। आपको बता दें कि मायके के परिजनों ने मंजू देवी को जहर देकर जान से मारने का आरोप मंजू के ससुराल वालों पर लगाए। वहीं थाना अध्यक्ष मोहाली रजनीश राय पर भी हत्या की तहरीर बदलवा कर आत्महत्या की तहरीर देने का मुकदमा दर्ज करने का गंभीर आरोप लगाए। बताते चले कि गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में स्थित बेलघाट थाना अंतर्गत पिपरसंडी गांव के राम प्रसाद ने पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर संदीप मीना को प्रार्थना पत्र देकर अपनी पुत्री मंजू के ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। राम प्रसाद ने आगे बताया कि थाना अध्यक्ष मोहाली, मेरी पुत्री मंजू की हत्या हुए लगभग 1 माह हो गया, किंतु अभी तक अभियोग लिखित नहीं किया। मेरी पुत्री मंजू देवी के उसके ससुराल वाले, उसके पति जोगेंद्र चौहान, भाई रविंद्र चौहान, बहन कुमारी निर्मला, भाइयों रिंकू देवी, पिता रामनाथ अपनी माता विद्यावती के साथ मिलकर विगत 29 मई को सुबह 11 बजे मारपीट कर जबरन जहर खिलाकर हत्या कर दी। किंतु थानाध्यक्ष मोहाली आत्महत्या की तहरीर जबरन बनाकर 1 माह बाद विगत 11 जुलाई को मुकदमा अपराध संख्या 264 बटे 25 धारा 108 BNS के तहत अभियोग पंजीकृत किया, जो सरासर असत्य व झूठ है। वहीं थानाध्यक्ष मोहाली रजनीश राय ने बताया कि मृतका मंजू देवी ने पति पत्नी के विवाद के दौरान जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसका जिला अस्पताल खलीदाबाद में इलाज के दौरान विगत 29 को मृत्यु हो गई। सब विच्छेदन रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, विस्तृत प्रिजर्व किया गया है। परिजनों का आरोप निराधार है। वहीं मृतका के पिता राम प्रसाद ने बताया कि मेरे दामाद जोगेंद्र चौहान का अवैध संबंध 3 वर्ष से शीतल चौहान नामक महिला से है। अवैध संबंध में मेरी पुत्री मंजू देवी के ससुराल वालों ने मिलकर हत्या कर दिया। मीडिया से बात करते हुए मृतका की मां, मृतका के पिता, मृतका के बहनोई, मृतका के पुत्री ने बताया कि मैं परिवर्तन उदय के साथ कैलाश भाई, आज मैं संत कबीर नगर के मोहाली थाने के अपने कैमरामैन साथी के साथ यहाँ हमारे साथ पीड़ित हैं जो पिपरसंडी की रहने वाली हैं। तो आप बताइए, आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था? जहर दे के मार दिया। तो आपकी बेटी को जहर देकर मारा गया। तो कहाँ ससुराल में आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, कहीं और हुआ? ससुराल में। इसका पीछे कोई वजह, कोई समस्या कुछ तो आपकी बेटी को बताइए। 4-5 दिन से उसको मार रहे थे। 4-5 दिन से झगड़ा कर रहे थे। तो झगड़ा के पीछे कोई कारण रहा होगा? कहीं और अच्छा, दूसरी औरत की पति रखा। इनका कहने का मतलब है कि बेटी और दामाद में बराबर झगड़े होते थे, जिसका कारण है कि इनका दामाद किसी अदर महिला से उसका नाजायज संबंध था, जिसे लेकर के दोनों में आए दिन कलह होता रहता था, जिसके कारण कहीं न कहीं से ये उकसाने वाला माहौल रहा। आत्महत्या के लिए उकसाया गया, जिससे पीड़िता ने जहर खा करके आत्महत्या की। तो क्या आप नाम बताइएगा, क्या वह सहजाती लड़की है, उसका कोई नाम, कोई पता है जिसके साथ आपके दामाद का संबंध था? शीतल नाम है। शीतल किस बिरादरी से है? बस्ती की रहने वाली है। इन लोगों में कब से संबंध हुआ था? 3 साल से। 3 साल से। बात आप लोगों को मालूम है? नहीं, हमको नहीं मालूम। हमको मालूम सास ससुर को मालूम था, सास ससुर को ससुराल वालों को मालूम था। ठीक है। और उसके ससुर लोग भी उसका सपोर्ट करते थे। यानी आपके बेटी के ससुराल के लोग उस संबंध को लेकर के उसके समर्थन में थे। जो बात को नागवार लगती थी, वो आपकी बेटी इस बात को लेकर बराबर जो विरोध करती थी। तो अब कहीं न कहीं से इनका कहने का मतलब है कि नाजायज संबंध होने के नाते इनके दामाद का सपोर्ट उनके परिवार के लोग करते थे, जो इनके बेटी को रास नहीं आता था और बराबर मारने पीटने का काम किया जाता था। और यही कारण है जो अगला को खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया गया। और पीड़िता जहर खाने के बाद, उसके बच्चे भी हैं पीड़िता के, या पीड़िता के छोटे छोटे बच्चे हैं। और बेटा इधर, क्या हुआ था तुम्हारी मम्मी के साथ? घर वाले जहर दे के मार दिए। उस समय तुम कहाँ थी? घर पे थी।
देखिए ये बच्ची बता रही है इस चीज़ को कि घर वालों ने जहर दे करके मारने का कार्य किया। जी लगाइए उसको। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मनीषा। बताओ तुम्हारी मम्मी के साथ क्या हुआ था? घर वाले जहर क्या नाम था जो जहर दिए थे? क्या क्या नाम था बताओ। चाचा, हाँ चाची, जी, बुआ, हाँ दादी, हाँ। बाबा, पापा। सब लोगों ने मिल के जबरदस्ती जहर पिलाया था क्या? हाँ। उस समय तुम कहाँ थी? घर। उनका दीजिए, उनके पिताजी का। इसी क्रम में इनके पिताजी से मृतका इसी क्रम में मृतका के पिताजी से हम मिलते हैं। आप बताइए क्या हुआ था आपके बेटी के साथ? हमारी लड़की के साथ वही हुआ था कि काफ़ी दिन से झगड़ा झंडा होता था, दूसरी औरत रखा था। घुमा घुमा लिया कैसे? इनका आरोप है कि जो अवैध संबंध था कहीं न कहीं से इनके बेटी को पता चल गया था और जिसे देख करके वह खिन्न रहती थी और ससुराल के पक्ष के लोग जहां अवैध संबंध था वहां से संबंध रखना चाहते थे और इसी कारण बस साजिशन जहर दे करके मारने का काम किया गया। सूत्रों के अनुसार यह चीज़ सामने आई, जैसे कि पीड़िता के पिताजी ने इस चीज़ को जो है इसी क्रम में मृतका के जो है जीजा भी मौजूद इसी है। क्रम में मृतका के जीजा जी भी हैं, उनसे आइए कुछ बात करते हैं। आप बताएंगे इस घटना के बारे में क्या प्रक्रिया रही? इस घटना के लिए वो काफ़ी दिन से उसको मार रहे थे, पीट रहे थे और जो उसका पति था जोगिंदर, तो किसी और औरत को रखा है, उसका नाम शीतल चौहान है। उसके चक्कर में वो पहले से ही कोर्ट मैरिज कर लिया था। इनका करीब 3 साल से अफेयर चालू था। तो उसके पिताजी को बताए कि हमारी जो बहन है मंजू, जिनका देहांत हो गया है, तो उसको बताएं कि पिताजी ऐसे ऐसे कर रहा है, ये लड़की से कोर्ट मैरिज कर लिया है और ये बात करता, रोज़ बात करता, 24 घंटा बात करता है। उसको समझाइए। तो पिताजी उसके और उसके ससुराल वाले लोग बोलते हैं कि छोड़ साले को मार दे, बोले उसको गाली गलौज देते, 45 करते थे, कई बार मारे। 112 पे फ़ोन किए, जिस दिन घटना के एक दिन पहले 112 पे फ़ोन किए, उस दिन 112 की गाड़ी नहीं आई। फिर उसके बाद प्रधान को फ़ोन किया, प्रधान भी नहीं आए और उसके पिताजी बोल रहे थे जिस दिन जहर खा के तड़प रही थी, उसकी बच्ची ने सबको बुलाया कि आ जाओ। कोई गांव के लोग आ रहे थे बचाने के लिए, तो बुला रही थी बच्ची, छोटी बच्ची, उसका नाम है मनीषा। तो उन्होंने उसको बोले कि कोई अगर गांव के व्यक्ति आएगा तो उनको हम फंसा देंगे, ये सब बातें करें और लोगों को डराए धमकाए। अब यही आपसे हमारी सबसे दरख्वास्त है कि हमारे को न्याय दिलाइए जल्द से जल्द। जी धन्यवाद। देखिए मीडिया आपके साथ है, आपके साथ। बोलिए, क्या नाम है आपका? मनीषा। बताइए आपकी मम्मी के साथ क्या हुआ था? घर वाले जहर दे के मार दिए। घर वाले में कौन कौन लोग थे? निर्मला, निर्मला कौन है आपकी? बुआ, बुआ और रविंदर, जोगिंदर, रामनाथ, विद्यावती, प्रियंका। ये लोग क्या किए थे? जहर दे के मार दिए आपकी मम्मी को? हाँ। ये लोग कौन कौन लोग हैं आपके? दादी, हाँ बाबा, हाँ पापा, हाँ चाचा, हाँ। चाची, बुआ। बुआ, ये सभी लोग मिलकर जो आपके मम्मी को जहर दिए थे? हाँ। और उसके पहले मारे पीटे भी थे? हाँ। कब कब मारते पीटते थे? हरदम। तुम्हारे पापा का किसी महिला से बातचीत होता था? हाँ। क्या नाम था महिला का? शीतल। शीतल से बात होता था? उसी बात को लेकर मम्मी से झगड़ा होता था? हाँ। उसी बात को लेकर जो लोग मारे? हाँ। नाम है आपका? राम प्रसाद, घर कहाँ है? पीवा संडे, आपके लड़की की शादी कब और कहाँ हुई थी? बख्तोपुर। कितना दिन पहले? हो गया करीब 2002 के करीब में 2002 में शादी किए थे। शादी किए थे। तो क्या ऐसा कोई मामला था क्या आपके जो है बच्ची के ससुराल से कोई मारपीट या कोई किसी तरह का कोई बवाल? वो हमेशा मारता पीटता था, कोई औरत रखा है, हमसे बताती थी पापा ऐसे ऐसे बात है। मैं बोले बेटा कहा करेंगे, संतोष करके हो। जी।
उसके बाद ये इस महीने में जो 29 तारीख 28-30 तारीख का जो है इस महीने में घटना घटी है पिछले महीने। तो पूरे घर भर के मिल करके मार डाले उसको जहर पिला के। अच्छा, कौन कौन घर भर के लोग थे? तो पूरे घर भर तो हम आप नहीं जानते हैं। जिस दिन घटना घटी थी क्या उस दिन या उसके एक दिन पहले आपको कोई सूचना फ़ोन से या किसी व्यक्ति के माध्यम से मिली थी? उसी गांव की एक लड़की बताई थी क्या बताई थी? कि तुम्हारे लड़की के घटना हो गया है, घटना हो गया, पिला के मार डाले सब। जहर पिला के मार डाले। और दूसरा चीज़ ये बताइए कि जिस दिन जहर पिलाए थे उसके एक दिन पहले कोई फ़ोन से बात हुई थी आपके जो है पत्नी से, मतलब वो लड़की अपने माँ से या किसी और से बात की थी कि हमको मार पीट रहे हैं? हाँ, हैं? मिसेज से बात की थी लड़की। हाँ, क्या बताई थी? मिसेज से बताइए, पता नहीं क्या बताई थी।